कुछ फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है। नाजरीन, मशहूर टिकटॉकर शेर अफजल मरवत खुद को इमरान खान से भी बड़ा लीडर समझता है और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान पे हमलावर है और दावा कर दिया है कि तहरीक-ए-इंसाफ मेरी वजह से इलेक्शन जीती, वरना ये पार्टी खत्म हो चुकी होती। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने मरवत के बारे में 2 हैरानकुन इंकशाफात किए हैं जिसने इसे चकरा दिया है और टिकटॉकर ने तड़पते हुए इन पे केस करने की धमकी भी दे डाली है। इन इंकशाफात से पहले इसका दावा देख लीजिए कि ये खुद को क्या समझता है। मशहूर टिकटॉकर फरमाते हैं कि मेरे पार्टी पे बेइंतहा एहसानात हैं, जबकि पार्टी का मुझ पे रत्ती बराबर एहसान नहीं है। जिस बेनामी वकील को कोई घास नहीं डालता था उसे पार्टी ने दिनों में ही मरकजी रहनुमा बना दिया, कौमी असम्बली का मेंबर बना दिया और मरकजी कमेटियों में जगह दी। ये एहसान फरामोशी का अमली मुजाहरा है, क्योंकि टिकटॉकर को लगता है कि ये कोई आलमी सतह का लीडर है जिसने छोटी सी पार्टी पे एहसान किया। हालांकि टिकटॉक बनाने से कोई लीडर बनता तो मरियम नवाज सबसे बड़ी लीडर होती। एहसानात गिनवाते हुए मशहूर टिकटॉकर ने दावा किया है कि जब 9 मई के बाद पार्टी को कोई तर्जुमान नहीं मिल रहा था तो मुझे तर्जुमान बनाया गया। ये वाज़ेह झूठ है, क्योंकि पार्टी की तर्जुमानी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी करता है और रऊफ हसन वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। अगर तर्जुमानी से मुराद पार्टी बयानिए की तरवीज है तो दर्जनों रहनुमा ये काम करते रहे। फरमाया कि जब 9 मई के बाद पार्टी को कोई वकील नहीं मिल रहा था तो मुझे इमरान खान ने वकील बनाया। डटाई से झूठ बोलते हुए मशहूर टिकटॉकर ये बताना भूल गया कि एक इद्दत केस के अलावा इसने आज तक कौन सा केस लड़ा है। ये केस भी इसकी नाअहली की वजह से सुलेमान सफदर को दिया गया। 9 मई के बाद दर्जनों वकला इमरान खान और पार्टी केसेस लड़े थे। इसने कितने केसेस लड़े जो ये वाहिद वकील था। मशहूर टिकटॉकर ने अपने एहसानात गिनवाते हुए कहा कि जब कहतो रिजाल का आलम था तो जलसों के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं कैंपेन ना करता तो खंबे ना जीत पाते। मेरे अकेले की कैंपेन की वजह से पार्टी 8 फरवरी का इलेक्शन जीतने के काबिल हुई। अब इस दावे पे तो आपकी भी हंसी निकल गई होगी, क्योंकि 2018 में लकी मरवत में इसने इलेक्शन लड़ा तो आखिरी नंबर पे आया था और टोटल 33 वोट हासिल किए थे। हकीकत तो ये है कि खंबे सबसे ज्यादा पंजाब से जीते, जहां कोई कैंपेन सिरे से हुई ही नहीं थी। बगैर कैंपेन के पंजाब में अवाम की जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दी गई। सबसे ज्यादा वोट पार्टी को पंजाब से पड़े। कौम ने किसी टिकटॉकर, किसी उम्मीदवार, किसी इंतखाबी निशान की बजाय इमरान खान के नाम पे वोट दिए। हकीकत ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में मशहूर टिकटॉकर के अलावा किसी को कन्वेंशन की इजाजत न थी। कंपनी जानती थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करो हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ की है और कंपनी खुद भी चाहती थी कि एक सूबे में तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत देकर जेर कर लिया जाए और इस निजाम में शामिल किया जाए। लिहाजा मशहूर टिकटॉकर की खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा कंपनी इस मौके से फायदा उठाकर मुराद सईद की अदम मौजूदगी में टिकटॉकर को खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा लीडर बनवाकर पार्टी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी थी, जिसमें नाकामी हुई। मशहूर टिकटॉकर ने पार्टी को मकबूलियत नहीं दी, अलबत्ता पार्टी मकबूलियत को अपनी जात के लिए कैद जरूर किया है। फिर अपनी हैसियत को पार्टी को तकसीम और इंतशार पैदा करने के लिए खूब इस्तेमाल भी किया। सोशल मीडिया को पार्टी के खिलाफ खड़ा किया गया, यहाँ तक कि ऑफिशियल सोशल मीडिया के मुकाबले में अपना मुतवाजी मीडिया भी लॉन्च किया गया और आजकल इमरान खान के अकाउंट को भी टारगेट किया जा रहा है। खुद को पार्टी से हमेशा बालातर समझने वाले और मकबूल लीडर समझने वाले पार्टी छोड़कर अगला इलेक्शन लड़ लें। परवेज खटक, जहांगीर तरीन और अलीम खान से भी ज्यादा इबरतनाक शिकस्त मुकद्दर बनेगी। एस्टेब्लिशमेंट का साया सर पे हो तो खुद को बड़ी तोप चीज समझ लिया जाता है, लेकिन कौम को बेवकूफ समझने की गलती हमेशा गले पड़ती है। मशहूर टिकटॉकर का चैप्टर भी अब खत्म हो चुका है। अब ना वो उनके किसी काम का है, ना उधर उसकी कोई हैसियत है। टिश्यू पेपर को इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। वैसे जो मिसाल आप सोच रहे हैं वो भी जनाब पे सादिक आती है। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने दावा किया है कि मशहूर टिकटॉकर की औकात इतनी सी है कि ये कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए मीडिया वालों को काले करता था कि मेरे लिए लॉबिंग करें। इमरान रियाज ने दावा किया कि मुझे भी इसने खुद कहा कि मेरे लिए लॉबिंग करें। ये नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं, और आप मेरे लिए लॉबिंग करें, और आप मेरे लिए लॉबिंग करें, और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामला में नहीं आता, आपकी पार्टी का डिसीजन है, वो आपको बना दे, किसी और को बना दे, तो ये पार्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि अगर मैं अपोजिशन लीडर बन गया तो मैं पूरे निजाम को मुसीबत डाल दूंगा, मैं बड़ा अग्रेसिव आदमी हूं, मैं बहुत चढ़ के आऊंगा और मैं खुलकर जो है वो मुखालफत करूंगा इस हुकूमत की। ये सब लोग बुज़दिल हैं, ये नहीं कर पाए। इमरान रियाज खान का अगला इंकशाफ मजीद हैरानकुन है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हल्फन कहता हूं कि अली मीन गंडापुर ने मुझे खुद बताया कि शेर अफजल मरवत को एस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया था। क्या मरवत हमसे ज्यादा बहादुर, हमसे ज्यादा कबीले वाला या हमसे ज्यादा तगड़ा था, जो हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और उसे खुलकर खेलने का मौका दिया गया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं, बल्कि अली मीन गंडापुर साहब ये निजी महफिलों में कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इसको लॉन्च किया गया था। और बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के कि ये बंदा इसलिए लॉन्च किया गया था कि इसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना था, बड़ा ओहदा देना था। और उस वक्त अली अमीन गंडापुर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मुराद सईद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, आतिफ खान को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जुनैद अकबर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी,
बाकी बहुत सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं जो बेचारे तरसते थे कि बाहर निकल के अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ये कैसे मुमकिन है कि वो खुलाकर इमरान खान के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो ये पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस बारे में यही सोचते थे। और गंडापुर साहब ने मुझे खुद काबिल अल्फा आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि शेर अफजल मरवत वो सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो हमसे ज्यादा बहादुर है, या हमसे ज्यादा कमीने वाला है, या हमसे ज्यादा तगड़ा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उनको एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद था कि करो जो दिल करता करो। ये गंडापुर साहब ने कहा। तो जब इलेक्शन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब बन गए एमएलए, तो उनके वो मकासद पूरे नहीं। मशहूर टिकटॉकर ने इस पे तड़पते हुए इमरान रियाज खान के खिलाफ केस करने की धमकी दी है, लेकिन इन धमकियों से हकीकत नहीं बदलती। ये शख्स रोजाना पार्टी पे हमलावर होता है और वो इल्जामात लगाता है जो मुखालफिन भी नहीं लगाते। टिकटॉकर शेर अफजल ने बराह रास्त इमरान खान को हदफ तनकीद बनाना शुरू कर दिया है। टिकटॉकर मरवत ने एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम से भी 4 कदम आगे निकलकर इल्जाम लगाया कि इमरान खान की ट्वीट्स की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, यानी इमरान खान इन मुज़ाकरात की नाकामी का बाइस बन रहा है। इससे पहले मरवत और डब्बू चौधरी साहब ने इमरान खान के अकाउंट को पाकिस्तान से ऑपरेट करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मरवत ने बुशरा इमरान को भी मुसलसल टारगेट बनाया हुआ है और ये मौका मुसलसल दोहराया जा रहा है कि वो डी चौक ना जाती तो खान रिहा हो जाता। इसने ये झूठ भी कई बार बोला कि खान ने संगजानी में लॉन्ग मार्च ठहराने का कहा था, मगर बुशरा बेगम लोगों को डी चौक लेकर गई। इमरान खान और पार्टी लीडरशिप इस झूठ की बारहा नफी कर चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में मशहूर टिकटॉकर ने बकवास करते हुए फरमाया कि बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ के मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात जारी थे और इमरान खान को हाउस अरेस्ट की ऑफर हो चुकी थी, जिस पे बादजाम बैरिस्टर गोहर से पूछा गया तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि ना तो मोहसिन नकवी से ऐसी बात हुई थी, ना उन्होंने ऐसी कोई ऑफर की थी। टिकटॉकर ने कल और आज फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं, लिहाजा उन्हें भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल करना चाहिए। टिकटॉकर मोहसिन नकवी की सलाहियतों से मुतासिर नजर आते हैं और खुद भी उसी रास्ते पे गामजन है, जिसके मुतालिक गिराज शरीफ ने फरमाया था कि वो रास्ता बड़ा आसान है और वो रास्ता मुझे अच्छे से आता है। दूसरी जानिब पटियाला जेल से जारी पैगाम में इमरान खान ने बुशरा इमरान के खिलाफ जारी मुहिम पे एक बार फिर शटअप कॉल देते हुए कहा कि बुशरा इमरान ने सब कुछ मेरी जात के लिए किया। इमरान खान ने कहा कि संगजानी जैसा शोशा छोड़कर असल मामला से तवज्जो हटाई गई। बुशरा इमरान का डी चौक पहुंचना कामयाबी और बहादुरी थी, जिस पे खराजे तहसीन पेश करता हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि सोशल मीडिया के खिलाफ जहर उगलने वाले, ओवरसीज पाकिस्तानियों को टारगेट करने वाले और इमरान खान के अकाउंट को कंपनी के कब्जे में देकर डील करने की तलकीन करने वाले टिकटॉकर शेरू और डब्बू चौधरी की कोशिशें इन्हें खुद को मजीद एक्सपोज करने में ही सरफ हो रही हैं। मशहूर टिकटॉकर ने अब एक नई शुरली भी छोड़ी है कि इमरान खान ने सुलेमान अकरम राजा को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाकर गैर कानूनी कदम उठाया है। मशहूर टिकटॉकर साफ फरमाते हैं कि अगर हम पार्टी आइन पे अमल दरामद नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की आइन की बात कैसे करते हैं। मुसूफ का मौकफ है कि पार्टी आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि गैर इलेक्टेड शख्स बगैर इलेक्शन लड़े ही पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। ऐसा लग रहा है कि मरवत के अंदर काजी फैजीसा की रूह आ गई है। इस बोंगे एतराज के तहत मशहूर टिकटॉकर स्टार ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। पार्टी आइन तो इस आईनी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने का पाबंद नहीं करार देता। ताहम ये एतराज मान भी लिया जाए तो भी टिकटॉक स्टार अच्छी तरह जानते हैं कि सुलेमान अकरम राजा ने इलेक्शन भी लड़ा है और तहरीक इंसाफ का रुकन भी है। इसके बावजूद पार्टी आइन पे इल्जामात और पार्टी डिसिप्लिन को तस्लीम करने से इनकार की और कोई वजह नजर नहीं आती, मासवाई इसके कि जनाब ने अपनी असल की जानिब लौटना है और वो चाहता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर इसे पार्टी से निकाला जाए। और वो हमदर्दी कार्ड खेलता हुआ मुबारक जेब की तरह जज्बाती नारा लगाकर शहबाज शरीफ की गोद में बैठ जाए और फिर इसे नून लीग में शमूलियत के इवज वजारत मिल जाए और वो ऐलान करे कि मैंने ये कदम लकी मरवत की तरक्की के लिए उठाया है। मरवत को पहचानने में हमारे जज्बाती दोस्तों ने बहुत देर की, वरना वो तो रोजे अव्वल से पार्टी डिसिप्लिन को रोंदता हुआ और पार्टी में तकसीम पैदा करने की कोशिश करता नजर आया, जिसकी शदीद खिलाफ वर्जियों के बाद इसे खान साहब पहले ही पार्टी से निकाल चुके हैं। इस बार वो खुद पार्टी से निकलने का जवाब ढूंढ रहा है। मशहूर टिकटॉकर के फैन क्लब का कहना है कि टिकटॉक स्टार मेजर शेरू की जानिब से ये दावा दुरुस्त है कि सुलेमान अकरम राजा को वो जनरल सेक्रेटरी तस्लीम नहीं करते क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा। टिकटॉकर की तरह इसका फैन क्लब भी या तो वाकई ही इतना बोंगा है या फिर इतना जाहिल ये पार्टी मामला से मुकम्मल ला इल्म है और इमरान खान के फैसले को पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करार देने पे उतराया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।